इस संकल्प के साथ इस मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की योजना बनाई गई थी कि हम देश में एक भी बच्चे को किसी भी कीमत पर किसी भी परिस्थिति में इन टीकों से वंचित नहीं होने देंगे। और ये इस कार्यक्रम की इतनी बड़ी विशेषता है कि एक दो नहीं 12 बीमारियों के खिलाफ जो टीका है उनसे बचाने की जो उस टीके में योग्यता और क्षमता है, उस टीके को हम निःशुल्क उपलब्ध भी कराते हैं। और तब तक उसके लिए बच्चे की खोज करते रहते हैं जब तक हम इस बात के लिए संतुष्ट नहीं हो जाते कि सब बच्चों को वो टीका मिल गया है। यद्यपि कार्यक्रम की रूपरेखा में बार बार हम 90% को टारगेट बनाते हैं और 90% का हम लक्ष्य लेकर उसको पब्लिसाइज करते हैं। लेकिन आप सबके मन में संकल्पना ये स्पष्ट होनी चाहिए कि हम सबको तब तक चैन की सांस नहीं लेनी है जब तक हम देश के अंदर 100% बच्चों को वैक्सीन और 100% गर्भवती माताओं को वैक्सीन देने का काम सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक अर्जित ना कर लें। हो सकता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट को 90% तक पहुंचाने के लिए इनाम मिल जाएगा प्रधानमंत्री से, लेकिन अपने मन में इसको ईश्वरीय कार्य समझकर, ये भगवान का आशीर्वाद है, ये काम से जुड़ना, इसको इसी भाव से लीजिए। और ये कोई ऐसा कठिन काम नहीं है, ये असंभव काम भी नहीं है। आज के इस अवसर पर जब हम इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 को लॉन्च कर रहे हैं और इनफैक्ट लॉन्च कर दिया है, तो इस अवसर पर मैं देश की सभी माताओं को और सभी बच्चों को, छोटे बच्चों को विशेष रूप से हृदय से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस मिशन के लॉन्च पर उनको बधाई देता हूं, क्योंकि इसके सबसे महत्वपूर्ण लाभार्थी वो सब हैं। और ये अवसर उन सब हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को जो फील्ड में काम करते हैं, हमारी आशा वर्कर्स, हमारी दूसरी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे हेल्थ सेंटर्स पर, हेल्थ फैसिलिटीज़ पर काम करने वाले सभी दूसरे अन्य सहयोगी स्वास्थ्य कर्मी, सारे देश भर के अंदर बहुत बड़ी एक फ़ौज है जो बहुत गहराई से, गंभीरता से, समर्पण भाव से ऐसे बच्चों की खोज करती है। इस कार्यक्रम के दौरान ऐसी गर्भवती माताओं की खोज करती है इस कार्यक्रम के दौरान, जिनको देश में एक वृहद कार्यक्रम होते हुए, ऐसा कार्यक्रम होते हुए जिसमें कि 12 ऐसे टीके, ऐसी वैक्सीन्स जिनको देने पर 12 बीमारियों से निश्चित रूप से बचा जा सकता है, जिनको हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ कहते हैं, ऐसी बीमारियों से बचाने वाले टीकों को निःशुल्क उपलब्ध कराने का भारत सरकार का एक व्यापक कार्यक्रम होते हुए भी ये बच्चे छूट जाते हैं।